Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 हरि बोल Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Chaitanya Mahaprabhu ki jai.
जय नदिया बिहारी लाल की जय। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यल्या परिष्ठ जगद्गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इन कथामृत श्रीमन चैतन्य चरितामृत कथा को हम निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरु महाराज जी के अहित के कृपा आशीर्वाद से, परम गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद और समस्त गुरु परंपरा गुरु वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से इन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कथामृत रस धारा में हम सब कोई प्रवाहित होते हुए वो रस को आस्वादन करने के लिए शुभ अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्तों, महाप्रभु की जो हम सब के ऊपर कृपा है, जो कृपा गुरु और वैष्णव के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रही है, थोड़ा इको कम करो। और वही कारण से आज हम इन सब वैष्णव और गुरु महाराज जी की अहित की कृपा आशीर्वाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। महाप्रभु आज हम सब के ऊपर कितना कृपा किया है, किस प्रकार कृपा किया है। एक बार यदि हम एक बार चिंतन करें, यदि एक बार हम सब इसके ऊपर माने विश्वास करें, यदि इस कृपा के ऊपर एक बार विचार करें कि हमारे जैसे बद्ध जीव, विषयासक्त जीव को श्रीमन महाप्रभु ने किस प्रकार कैसे कृपा किया है। भक्तों, महाप्रभु चाहते हैं कि प्रत्येक जीव प्रकृति में किस प्रकार कृष्ण प्रेम भक्ति और अपना आत्मकल्याण कर पाएगा, और वही कारण से इन सब अपना भक्तों के साथ लीला श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं। गोस्वामियों को शक्ति प्रदान करते हुए वृंदावन भेजे और वृंदावन में समस्त भगवान के लीला स्थलों को प्रकट कराए। खुद ब्रज में आए, वृंदावन में आए महाप्रभु, आकर अपना ही लीला स्थलों को सब प्रकट कराए। यदि महाप्रभु नहीं आते तो आज भी राधा कृष्ण प्रेम लीला को कोई जानता तक नहीं, आज भी वृंदावन को कोई नहीं जानता यदि महाप्रभु नहीं आते।
रामानंद राय से श्रीमन महाप्रभु प्रश्न किया, हे रामानंद राय, तुम बताओ, ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। जीव को ध्यान करना है, किसको ध्यान करेगा? ना राधा कृष्ण के चरण कमलों को। सर्वत्यजी जीवे कर्तव्य कहाँ बा, सर्वत्यजी जीवे कर्तव्य कहाँ बा, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीलारा, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीलारा, सर्वत्यजी जीवे कर्तव्य कहाँ बा, सर्वत्यजी जीवे कर्तव्य कहाँ बा, वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीलारा, वृंदावन श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीलारा, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीलारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर जोर से गाओ। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु ने प्रश्न किया, क्या किया कि सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ बास, सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के सुनना। सर्वत्यजी क्या करके, सर्वत्यजी कैसे, सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, सबको त्याग करके जीव का कर्तव्य कहाँ वास, जीव का कर्तव्य कहाँ पर वास करना है, सब त्याग करके सबको त्याग करके जीव का कर्तव्य कहाँ पर वास करना। बहुत ध्यान दे के सुनना। सब त्याग करके घर द्वार पति पत्नी बच्चे संपत्ति नौकरी अपना व्यापार सब त्याग करके जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। कान कर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। जितने सब व्यापारी
कितने नौकरी वाला, कितना धन संपत्ति रखे हैं घर में, सब उन सब ने कान खोलकर सुनना चाहिए। महाप्रभु प्रश्न किया, सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। जीवेर कर्तव्य, व्यक्तिर कर्तव्य, सब कुछ त्याग करके कहां पर वास करना है। तो रामानंद राय ने कहा, श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास। समझ पाए? कहां वास करना है? श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास। आहा, जहां पर नित्य, जहां पर नित्य रास विहारी जी कृष्ण और रासेश्वरी राधा रानी ताता थैया करके महारास रचा रहे हैं, वहां पर वास करना चाहिए और रास में सम्मिलित होना चाहिए, गोपी बन के, सखी बन के। वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले रे, संगे राधा नाचे रे। आप हमारे भी यहाँ इस बार राधा अष्टमी को महारास करेंगे, यहाँ बढ़िया स्टेज बना के महारास यहाँ महारास बनाएंगे। आएंगे बाहर से, वृंदावन से आएंगे, रास मंडली आएंगे। हाँ, वृंदावन से आएंगे रास मंडली, खाली रुपया चाहिए, बहुत टंका, 5-10 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। तो महारास कहाँ वास करना है? महारास। देखो एक बात कहूं, कुछ एक संत ने कह रहे थे कि संत ने कहा था, मैं सुना था, जो कहते हैं वृंदावन में वास। वृंदावन में वास 3 प्रकार के हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, कौन सा है तुमको कहना है। मैं कह रहा हूं 3 प्रकार के हैं। क्या क्या वो संत कह रहे थे। एक वृंदावन वासी है जो वृंदावन में जन्म लिया है, ब्रज में, पर रह रहा है बाहर। वो खुद को कह रहा है मैं ब्रजवासी हूं। समझ में आया? एक ब्रजवासी है वो जो जन्म लिया कहां? ब्रज में, 84 कोष में जन्म लिया है, ब्रजवासी है, पर रह रहा है कहां? बाहर। ये एक ब्रजवासी है। दूसरा नंबर ब्रजवासी है जो बाहर जन्म लिया है और रह रहा है कहां? वृंदावन में। वो भी ब्रजवासी कह रहा है मैं ब्रजवासी हूं, ब्रज में रह रहा हूं। तीसरा नंबर ब्रजवासी है, ना तो वो ब्रज में जन्म लिया है, ना तो वो ब्रज में रह रहा है, परंतु उसका मन, तन, प्राण, भाव, भावना सब कुछ ब्रज है। यदि स्मरण करता तो केवल वृंदावन को, यदि दर्शन करता तब वृंदावन को, यदि लीला उसके हृदय में स्फूर्ति होती है तो वृंदावन की लीला। परंतु ना तो वो वृंदावन गया है, ना तो वो वृंदावन में रह रहा है। अब बताओ इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है? हैं? इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है? किसको असली ब्रजवासी कहेंगे?
केवल क्या ब्रज में जन्म ले लेने से ब्रजवासी बन जाता है? नहीं है। ना तो ब्रज में रहने से ब्रजवासी बन जाता है। यदि उसका भाव स्वभाव यदि उसके अंदर में प्रेम ब्रज के प्रति नहीं हो, तो उसका ब्रजवास नहीं है। गोपाल कृष्ण जो दास जो लिखे हैं बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे भजन, उसमें वो ना तो ब्रज में गए हैं, ना तो ब्रज में जन्म लिए हैं, ना तो ब्रजवास किए हैं, पर उनके जो कविताएं, उनके जो भजन हैं, हमारे गौड़ीय आचार्यों ने उसको बहुत पसंद किया है। प्रत्येक वो कितना सुंदर सुंदर भजन लिखे, क्या क्या लिखे हैं, कितना सुंदर सुंदर भजन वो लिखे हैं। माने आप सोचोगे कि वो जिस प्रकार से भजन लिखे हैं, हम सोचेंगे कि वो तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहते हैं, पर उनके अंदर में जो भाव है, जो प्रेम है, वो ब्रजवासी है। एड़े भाग्यो मोरो है वो की मुहे भी वृंदावने स्वरी सेवकी। एड़े भाग्यो मोरो है वो की मुहे भी वृंदावन। उन्होंने इस भजन में कहा है, सुनो, ये उदाहरण है ब्रजवास का। एड़े भाग्य मोरो है वो की मुहे भी वृंदावनेश्वरी सेवकी। वो खुद को कह रहे, मैं इस प्रकार मेरा भाग्य होगा कि कभी मैं वृंदावनेश्वरी राधा रानी की सखी, किंकरी, दासी, मंजरी कुछ भी बन पाऊंगी। ये है एक। इस प्रकार बहुत सारे वो लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं ब्रज के ऊपर। ब्रज के ऊपर उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। सखी मंजरी को लखे अयुते गो, प्रार्थना मनीते सखी मंजरी को, सखी मंजरी को लखे अयुते गो, प्रार्थना मनीते सखी मंजरी को लखे अयुते गो, प्रार्थना। और एक देखो यहाँ पर और एक के भजन में उन्होंने क्या गाया है। उन्होंने यहाँ एक सुंदर भजन गाते हैं कि माने वृंदावन, किस प्रकार वृंदावन वास करना चाहिए। तो इस प्रकार गोपाल कृष्ण सुन की ना आरे मन श्री कुंडवासी वाचना, यदि ब्रजवास रसो न होई पशुरे। बहुत सुंदर गोपाल कृष्ण ने इस मैंने भजन को लिखे हैं। ध्यान देना, इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूं यहाँ, कि यहाँ पर जो रामानंद राय कह रहे हैं कि सर्व त्यजी, सब कुछ त्याग करके ब्रज में वास करना। इस सब कुछ त्याग करके ब्रज में वास करना अर्थ क्या है?
मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राण के द्वारा ब्रज में वास करना। ऐसा नहीं है केवल ब्रज में रहना, अपना मन, इंद्रियां और प्राण ब्रज में होना चाहिए। और वो गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु कृपा, गुरु कृपा। कवे हवे सेदिन कवे हवे सेदिन कवे हवे सेदिन कब होगा मेरा वो दिन कब होगा जब गुरु कृपा करेंगे और मैं इस संसार के समस्त माया मोह को त्याग करके बस भगवान का भजन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, राधा रानी की सेवा करूंगा। सुनु की ना आरे मन श्री कुंडवासी वचन, सुनु की ना रे मन श्री कुंडवासी वचन, जदि ब्रजवास रसु नई पशु रे, जदि ब्रजवास रसु नई पशु रे। अनुरागेर स्वच्छंदे इष्ट श्री राधा गोविंदे, अनुरागे स्वच्छंदे इष्ट श्री राधा गोविंदे, सेवा करिबारे आशा गे नमो भाषा रे, सेवा करिबारे आशा गे नमो भाषा रे। गोपाल कृष्ण जी ने इतना विरह में ब्रजवास की आकांक्षा किए हैं, इच्छा किए हैं, अभिलाष किए हैं, लालसा किए हैं, और वो राधा गोविंद के सेवा के लिए इतना अभिलाष किए हैं। ध्यान देना। शरण घेन स्वरूपे गण सहिते श्री रूपे, शरण घेन स्वरूपे गण सहिते श्री रूपे, तांक ज्येष्ठ सनातने वैष्णव जने रे, तांक ज्येष्ठ सनातने वैष्णव जने रे। माने षड गोस्वामियों के कृपा, आशीर्वाद और उनके अनुगत्य में रहते हुए उनका भजन करना। भक्ति भाव सहकारे नित्य साम्यक स्वरूप रे, भक्ति भाव सहकारे नित्य साम्यक रूप रे, सुमरण नमस्कार जतने कर रे, सुमरण नमस्कार जतन कर रे। सुन की न हरे मन श्री कुंडवासी वचन, जदि ब्रजवास रसु नई पशु रे, जदि ब्रजवास रसु नई पशु रे। गोपाल कृष्ण क्या कह रहे? यदि ब्रजवास के रसु इच्छा करते हो, पशु नहीं हो के, जो प्रकृति में पशु होते हैं ना, वो इस सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मनुष्य होकर भी जो पशु है,
आहार निद्रा वयमैथुनञ्च सामान्यमेत पशु नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्महीना पशु भी समान। धर्महीना पशु भी समाना। जो धर्म नहीं, भागवत धर्म को पालन नहीं करता है वो क्या है? पशु है, पशु। तो यहां पर कहा गया है, वो अंतिम पद में लिख रहे हैं गोपाल कृष्ण, एथिरे न करी हेला ए तोहर शुभ बेला, एथिरे हेला ए तोहर, उसमें नहीं है क्या? एथिरे न करी हेला ए तोहर शुभ बेला, एथिरे न करी हेला ए तोहर शुभ बेला, गोपाल कृष्ण भाषण जीवक शरण रे, गोपाल कृष्ण भाषण जीवक शरण रे, सुन किन अरे मन श्रीकुंडवासी वचन, यदि ब्रजवासरसु न होई पशु रे, यदि ब्रजवासरसु न होई पशु रे, यदि ब्रजवासरसु न होई पशु रे। समझ पाए? गोपाल कृष्ण महाराज किस पर लिखे? गोपाल कृष्ण महाराज क्या कह रहे हैं? केवल ब्रजवास का जो इच्छा है, जो ममता है, जो लालसा है, वो होना चाहिए जीव के अंदर। समझ पाए? ब्रज में रहने से अथवा ब्रज में जन्म होने से बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रज के प्रति जिसका भाव है। यहां पर वही बात रामानंद राय ने कहा जो महाप्रभु ने पूछा कि प्रकृति में सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहां बास, सब त्याग करके जीव का कर्तव्य कहां पर रहने का? श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लास। कहां पर रहना है? श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य रास, जहां पर नित्य रास है। उसके बाद कह रहे हैं सब श्री वृंदावन जहां नित्य रास। राधे राधे। श्रवणर मध्य जीवे कौन श्रेष्ठ श्रवण, श्रवण मध्य जीवे कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम लीला कन्न रसाय, महाप्रभु ने पूछा श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण, क्या श्रवण करना चाहिए? ना राधा कृष्ण प्रेम लीला कन्न रसायन, राधा कृष्ण प्रेम लीला को श्रवण करने से हमारे कान क्या हो जाएगा? रसयुक्त हो जाएगा। उपास्येर मध्य को उपास्य प्रधान,
उपासेर मध्ये को उपास्य प्रधान श्रेष्ठ उपास्य प्रजुगल राधा कृष्ण नाम श्रेष्ठ उपास्य जुगल राधा कृष्ण नाम। उपास्य मध्य कौन? उपास्य प्रधान श्रेष्ठ उपास्य जुगल राधा कृष्ण नाम। श्रेष्ठ उपास्य राधा कृष्ण नाम है। मुक्ति भुक्ति बांछे जेई कहाँ दुहार गति मुक्ति भुक्ति बांछे जेई कहाँ दुहार गति सावर देव देव देह जैसे अवतीति तावर देह देव देह जैसे अवतीति। महाप्रभु कह रहे जिसको मुक्ति भुक्ति सब कुछ चाहिए उसका गति क्या होगा? तो यहां पर रामानंद राय कह रहे हैं जो मुक्ति भुक्ति चाहता है उसको क्या मिलेगा? स्थावर जंगम में वो भटकते रहेगा जन्म मृत्यु चक्र में। कि जानती देव देवाव्रतान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जादिनोपिमा। है कहां कौन जाएगा? जानती देव व्रतान देवान पितृन जानती पितृन व्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजिनोपिमा। जो जिसका पूजा अर्चन करेगा जिसको श्रद्धा करेगा जिसके कथा श्रवण करेगा जिसके चरण में समर्पण होगा जिसके लिए वो कर्म करेगा साधन करेगा भजन करेगा वो वही गति को प्राप्त करेगा। जो भूत प्रेत का साधन करेगा वो भूत प्रेत होकर, अब देखोगे ना तांत्रिक जितने भूत प्रेत साधन करते हैं भूत प्रेत को तो बाद में देखोगे पहले उनको देखोगे तो भूत प्रेत जैसे दिखे होंगे। अब भूत प्रेत साधकों को देखोगे ना आप पता चल जाएगा भूत प्रेत कैसे होंगे उसको देख के। भगवान का भक्त को भी देख के पता चल जाएगा कि भक्त इतना सुंदर होता तो भगवान कितने सुंदर नहीं होगे। समझ पाए? इसके लिए जिसके पास जिस प्रकार गुण है उसी प्रकार उसका पास रूप भी है, उसके पास उसी प्रकार रूप भी है गुण भी है। समझ पाए? इस प्रकार यहां पर कहा तो श्रेष्ठ उपास्य गण राधा कृष्ण नाम मुक्ति भुक्ति बांछे जेई कहाँ दुहार गति स्थावर देह देव देह जैसे अवस्थिति। रस और सज्ञ का कचु से ज्ञान निम्ब फले और सज्ञ का कचु से ज्ञान निम्ब फले रसज्ञ को किलो खाए प्रेमामृत मुकुले रसज्ञ को किलो खाए प्रेमामृत मुकुले। यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं किस प्रकार रस और रसज्ञ काकचु से ज्ञान निम्ब फले। कौवा क्या करता है? वो रसज्ञ नहीं है अरसज्ञ। अरसज्ञ मतलब जो भगवान के भक्त नहीं होते जो भगवान का प्रेम भक्ति नहीं करते जो भगवान के प्रेम रस में रसिक नहीं होते वो कौवा होते हैं। वो नीम फल खाते हैं कौवा। अरसज्ञ
काको को क्या करे, नीम फल चूस कर खाता है। पर अरसज्ञ कोकिल खाय, अरसज्ञ काको चूसे ज्ञान निम्ब फल। ज्ञान को क्या कहा गया है, नीम फल। और रसज्ञ कोकिल खाय प्रेमाम्र मुकुले। जो रसज्ञ भक्त को कोकिल, कोयल कहा गया है। कू 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 कू। कोयल का कितना मधुर स्वर है, देखो उसका सब कुछ मधुर है, मधुराति मधुर। और कौवा क्या करता है, का का का। ज्ञानी कौवा है और भक्त कोयल है। भक्त जिस प्रकार भगवान मधुराति मधुर है, वो मधुर फल को भक्त खाते खाते वो भी मधुर बन जाता है, उसका भाषा भी मधुर बन जाती है। भक्तों की भाषा भी मधुर है, भक्त की कथा भी मधुर है, भक्त के हंसी भी मधुर है, मधुराति मधुर। जिस प्रकार भगवान के सब कुछ मधुर है, भक्त का सब कुछ भी मधुर होता है। और ज्ञानी का कौवा जैसे कर्कश होते हैं सब। ज्ञानी पंडित अभिमान भरे होते हैं, समझ पाए, वो प्रेम क्या है नहीं जानते, इसके लिए वो कर्कश होते हैं, कौवा जैसे होते हैं। और ज्ञान रूप नीम फल को खाते हैं, वो कृष्ण प्रेम क्या नहीं जानते हैं। भगवान जब द्वारिकाधीश में, द्वारका में रहे, द्वारकाधीश बने, भगवान एकांत में बैठ के रो रहे। उद्धव गया, भगवान के आंख के आंसू को लिया हाथ में, कहा हे द्वारिकाधीश आप क्यों रो रहे हैं, क्या ये द्वारिका आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या इस द्वारिका में आपको कुछ कमी लग रहा है, क्या इस द्वारिका आपको खुशी नहीं दे रहा है, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा मुझे कौन यहां समझेगा। जहां उद्धव नहीं समझ पा रहा है, इतना बड़ा ज्ञानी है। वृष्णीनां प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धवा बुद्धि सत्तम। जब सुखदेव गोस्वामी पाद उद्धव के बारे में लिख रहे हैं, तब इस श्लोक से शुरुआत करते हैं। उद्धव क्या है? वृष्णीनां प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। बुद्धिमान उद्धव, ज्ञानी उद्धव, वो प्रेम की परिभाषा को समझ नहीं पाया। भगवान प्रेम में क्या होता है, देखो, जब भक्ति प्रेम जीव और जो भगवान के साथ होता है, तो पहली अवस्था में जीव भगवान के लिए रोता है। वो प्रेम भक्ति पराकाष्ठा जो अंतिम समय में, तब क्या होता है, भगवान भक्त के लिए रोते हैं। रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को लिखे हैं। कृषाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। जीव के वो समय में जब वो भक्ति में पूर्ण भाव से स्थित हो जाता है, वो जो भक्ति में पराकाष्ठा होता है,
जो अंतिम स्थिति में आ जाता है, जो अंतिम परिणति में आ जाता है भक्त, अपना भक्ति के पराकाष्ठा में वो भगवान को खींच कर ले आता है। भगवान उसके लिए रोते हैं, कभी दौड़ कर आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे डोलते हैं, उसके गोद में बैठ जाते हैं। यही है भक्ति का पराकाष्ठा। पर उद्धव को क्या पता है, क्या मालूम है प्रेम क्या होता है? वो तो ज्ञानी है, नीम फल खाने का ज्ञान, केवल ज्ञान आहरण करने का है। जैसे हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञानी जब कहीं गया था, मैं पूरा तो याद नहीं है, पर वो रास्ता जंगल था, वो गांव के लोग ने कहा कि उधर मत जाओ, व्याघ्र हैं। वो जंगल में कौन है? व्याघ्र हैं, उधर मत जाओ। पर ये ज्ञानी था। वो क्या था? ज्ञानी था। व्याघ्र को व्याकरण कर दिया। जो विशेष आघ्राण करता है वो व्याघ्र है। वो ज्ञानी था, व्याकरण शास्त्र में, वेदांत में ज्ञानी था। देखो, केवल ज्ञान आहरण करने से नहीं बनता, ज्ञान को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसको भी पता होना चाहिए। समझ पाए? ज्ञान को किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, समझ पाए? एक बात कह दूं, एक साइंस स्टूडेंट था, साइंस पढ़ा था, माने एक लड़की थी, वो शादी किया, शादी करने के बाद वो साइंस में पढ़ा है कि दूध पीने से बच्चों का सब माने ब्रेन बढ़ता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। वो अपना बच्चा को क्या किया, खाली दूध पिलाया, पानी नहीं पिलाया। वो उसका बच्चा अपच हो गया, तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा क्या खिलाते हो इसको? ना दूध पिलाते हैं, खाली छोटी सी बच्चा है, वो अभी कुछ नहीं खाया है, खाली दूध पी रहा है। तो माँ दूध पी रहा है, माँ कह रहे तो उसको पानी थोड़ा थोड़ा दे। नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो दूध पिला रहे हैं उसको, तो ब्रेन बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, मोटा होगा, तो दूध पिला रहे। बात यहाँ पर है, सच में कहा गया कि इसको खाने से तुमको इतना हो, पर वो कैसे खा जाता है, उसको खिलाया जाता है, उसको भी जानना चाहिए। जनरल नॉलेज एक कहते हैं, जनरल नॉलेज। तुम कितना भी पंडित क्यों न हो, यदि तुम्हारे पास ये साधारण ज्ञान नहीं है तो वो सब बेकार है, केवल पांडित्य था। तो वो आदमी को सबने कहा कि देखो उधर रास्ता में मत जाओ, एक व्याघ्र है। समझ पाए? लोगों ने कहा, वो लोग मूर्ख लोग ही थे, पढ़े लिखे नहीं थे। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है, पर जानते हैं व्याघ्र क्या करता है। पर पंडित होकर भी व्याघ्र क्या करता है नहीं जानता। वो कभी जीवन में व्याघ्र देखा ही नहीं, केवल सुना है व्याघ्र और उसको व्याकरण में कर दिया। व्याघ्र किसको कहते हैं ना, जो विशेष रूप में आघ्राण करता है। आघ्राण माने सूंघना, जो केवल सूंघता है वो व्याघ्र है। विशेष रूप में आघ्राण करता है जो, वो कहा वो क्या करेगा, वो तो केवल सूंघता है, आघ्राण करता है, चले जाऊंगा मैं। वो चला गया, बस उसको व्याघ्र निकला और उसको खा गया। कहने का तात्पर्य है कि एकमात्र जो प्रेमी भक्त होते हैं वो केवल क्या है, भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। परंतु जो ज्ञानी होते हैं वो नीम फल खाते हैं। नीम मतलब कड़वा, नीम अर्थ कड़वा। ज्ञान का और कुछ नहीं है, केवल तर्क करते करते वो लोग मर जाते हैं। उनको कुछ सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलता, केवल तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। अरे यहां पर वही बात कहा गया है कि ज्ञानी और रसज्ञ और अरसज्ञ काको चूसे ज्ञान निम्ब फले। ज्ञान नीम फल
चूस चूस कर खाता है, उसमें रस नहीं है, कड़वा है। और रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले। कोकिल, कोयल रस युक्त आम्र फल को खाता है ना। अभागी अज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान। अभागी अज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान। कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। कृष्ण प्रेमामृत पाए भाग्यवान। हाँ, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। यही मत दुई जन कृष्ण कथा रसे। मत दुई जन कृष्ण कथा रसे। नृत्य गीत रोदन होइल रात्रि से। नृत्य गीते रोदन होइल रात्रि से। इस प्रकार रामानंद राय ने कहा, कुछ अभाग्या ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान। अभाग्या भाग्यहीन ज्ञानी। ज्ञानी क्या है? भाग्यहीन है। वो क्या करता है? केवल शुष्क ज्ञान को प्राप्त करता है। परंतु कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। जो कृष्ण प्रेमामृत को पान करता है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। कृष्ण प्रेमामृत, कथामृत, लीलामृत, नामामृत को जो पान करता है वो सबसे भाग्यवान है। भाग्यदेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संग मंच लभते पुरुष यदा वै अज्ञान तु कृतम मदांधकार नासं विदें तदेति विवेकः। और वही कारण से ब्रह्मा को यहाँ तक कहना पड़ा, ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतं तनुवां मनोभि जे प्रयास जीत जीतप्यचिते त्रिलोक्याम्। ज्ञान 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 भगवान ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। यदि ज्ञान के द्वारा भगवान प्राप्त हो जाते तो गजराज कितना क्लास में पढ़ा था बताओ? क्या पढ़ा लिखा था गजराज? व्यादस्य आचरतं ध्रुवस्य च भय विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किंग नाम रूपम अधिकं किंग न सुदाम्ना धनम। वंश विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किंग पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणी भक्ति प्रिय माधवम। भगवान क्या है? भगवान भक्ति प्रेम के प्रिय हैं, प्रेमी भक्त। साधव हृदय मयम साधुनां हृदय त्वम मदन्यते न जानन्ति नां तेव्य मनागपि। अंग भक्त पराधीन हे स्वतंत्र द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जनप्रिय। ज्ञान की प्रयास की जरूरत नहीं है। यदि हृदय में कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए तो ज्ञान अपना आप बताओ, ध्रुव जी तो पढ़े लिखे नहीं थे? ध्रुव जी पढ़े लिखे नहीं थे, तपस्या करने गए और ध्रुव जी जैसे ही भगवान का दर्शन कर लिया, दर्शन प्राप्त हो गया ध्रुव को, तब भगवान अपना पांचजन्य शंख को
ध्रुव के कपोलों में जैसे ही स्पर्श कर दिया, ध्रुव जी महाराज जबरदस्त स्तुति की है। जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिवांग प्रसुप्तम संजीवयत कीड़ शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवण तुक आदिन प्राण नमो भवते पुरुषाय तुभ्यम, ध्रुव की स्तुति है। अब बताओ गजराज भी कितना सुंदर स्तुति की है। गजराज भी भगवान की स्तुति, जो पढ़े लिखे नहीं है वो किस प्रकार स्तुति की है। अब बताओ गोपियां कितना सुंदर गोपी गीत गाए हैं, जिसके ऊपर पीएचडी किया जा रहा है। अब बताओ गोपी के प्रेम के ऊपर पीएचडी किया जा रहा है, रिसर्च करते हैं कि इसमें क्या है, गोपी गीत में क्या है। आज शाम को से गोपी गीत हम श्रवण करेंगे। आज से गोपी गीत अभी 5 दिन चलेगा, केवल गोपी गीत, आज से पूर्णिमा तक केवल गोपियां क्या इस प्रकार, किस प्रकार इनके पास इतना प्रेम जो है, जिस गीत को गोपियां ने गाया और वो गीत को आज सब कोई समझ नहीं पा रहा है। गोपी गीत को सब कह रहे हैं बस रखो इसको, ज्यादा मत बोलो गोपी गीत के ऊपर, अंदर मत जाओ। अरे क्या इतना इस प्रकार क्या रस है इसमें, गुप्त रस है, जिसको हर वैष्णव हर आचार्य जिस रस को गुप्त भाव से पान करना चाह रहे हैं वो गोपी रस है। गोपी रस क्या है? जिस रस को गुप्त भाव से पान किया जाता है वो गोपी रस है। ये साधारण पेप्सी कोका कोला नहीं है, आप रास्ते के साइड में खड़े होके आप उसको टिपी खोल के पी लोगे ढक 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 करके। ये गुप्त रस है और उसी कारण में गोपी रस गुप्त रस है। इस रस को ना तो सबके सामने आप प्रकट करा सकते हैं, ना सबके सामने तुम पी सकते हैं। ये केवल प्रेम रस है जिसको एकांत में गुप्त भाव से पिया जाता है। और वही कारण से इन रस को सबके सामने नहीं कहा गया है। यद्यपि नहीं कहा गया है, हम केवल उपलब्ध करेंगे गुरु वैष्णव के कृपा से। पूरा अंदर में नहीं जाकर भी जितना गुरु वैष्णव की कृपा होगा उतना हम केवल समझेंगे, उपलब्ध करेंगे। गोपी गीत क्या है? गोपी गीत है। ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। और जो ज्ञानी है केवल क्या पी रहे हैं, क्या चूस रहे हैं? नीम फल। और प्रेमी सुंदर सुंदर आम के रस, मैंगो जूस। मैंगो जूस खाए हो? नहीं खाए हो? यहां पर कहा गया कि औरस जो ज्ञानी है क्या करता है? अभाग्या ज्ञानी आस्वादय शुष्क ज्ञान, और कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। यही मत दुई जन कथा मृत रसे नृत्य गीत रोदने होइल रात्रि बसे। यहां देखो, और जो ज्ञानी क्या खा रहा है? नीम फल। और जो प्रेमी क्या खा रहा है? आम। हमारे भारत में आम फल सबसे सुंदर और स्वाद युक्त है। एक विदेश से एक व्यक्ति आया था, वो अमेरिकन था, वो आया था और यहाँ ठीक ग्रीष्म दिन में आया था, धूप के समय में जब आम पकता है। वो यहाँ पर भारत में आम खाया, उसको आम इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा। अपना देश में गया, धूप के बाद गया अपना देश। वहां पर उसके जो पोता पोती सब थे
वो घेर गए, दादा 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 कह के घेरे, कहने लगे कि हमारे लिए क्या लाए हो बताओ, और भारत में सबसे अच्छा चीज क्या है बताओ। वो कहा कि भारत में तो मैं सब कुछ खाया, पर सबसे अच्छा चीज लगा आम। वो पोता पोती जो थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने पूछा दादाजी आम क्या होता है, आम क्या होता है, हमको प्रैक्टिकली बताइए। क्योंकि ये आम लेकर ही नहीं गया था बेचारा, यदि कुछ ले लेता तो बच्चों को खिला लेता कि आम प्रैक्टिकली ऐसे ही है, ये कलर के हैं, इस प्रकार के हैं, इस प्रकार स्वाद है, पर ये तो नहीं लिया था, क्या करेगा बेचारा। बच्चे लोग तो छोड़ने वाले नहीं है, हमको प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा आम क्या होता है, कैसे होता है और कैसे लगता है। वो बेचारा क्या किया, बच्चे लोग नहीं छोड़े, दादाजी आप हमको प्रैक्टिकली बताइए। वो अपना ठोड़ी में जो दाढ़ी था, अब देखो फॉरेनर कैसे दाढ़ी रखते हैं, इतना ही रखते हैं गोल करके और छोटे छोटे करके रखते हैं, वो उतना ही दाढ़ी रखा था और उस दाढ़ी के ऊपर क्या कर दिया, वो दाढ़ी के वो ऊँट के जो दाढ़ी था, दाढ़ी के ऊपर लगा लिया क्या, शहद, शहद लगा दिया, गुड़ या शहद कुछ भी हो लगा लिया और बच्चों को कहा आओ इधर एक एक करके आओ। वो भी था, उसका ठोड़ी भी बहुत लंबे था, थोड़ी लंबा ठोड़ी को कहा वो सब चूसो, यहाँ चूस लो। माने देखो आम तो है, आम के रस हैं, ये गुड़ रस, शहद रस जो है, शहद रस हो गया आम रस, और थोड़ी के जो हरी बोल, थोड़ी के ऊपर जो दाढ़ी है ये क्या है, आम के जो पारू हैं, छिलके, पारू, गुठली उसका ऊंट जो है गुठली है, और उसके ऊपर दाढ़ी जो है इसका पारू है। इस सबको चूसो, सब बच्चे एक एक आकर चूसने लगे दाढ़ी को, और रस भी मिला उनको मीठा मीठा। बच्चों ने कहा ऐसे लग रहा, ऐसे लगता था, हाँ जस्ट लाइक दैट कहा, वो इंग्लिश में कह रहे थे वो लोग। कहा ठीक है इस प्रकार है आम है, क्या है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी जो वो होते हैं नीम फल आस्वादन करते हैं, परंतु प्रेमी जो होते हैं निगम कल्प तरु गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोर रसिका भूय भाव कहा। किस प्रकार रस को पान करते हैं, रसिका भूय भाव का, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम। ये प्रेम रस केवल रस है, इसमें गुठली नहीं है या छिलका नहीं है, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेमी प्रेमिका कभी किसी को कोई फेंक नहीं देता है, जैसे भी हो मेरा ही है। कृष्ण कैसे भी हो अपना है, और भक्त जैसे भी हो कृष्ण का है, यह है प्रेम। भक्त जिस प्रकार भी क्यों न हो, जैसे भी क्यों न हो, जिस कुल में क्यों न हो, अज्ञानी भी क्यों न हो, मूर्ख भी क्यों न हो, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ किसी प्रकार गुण भी नहीं हो, पर भी भगवान के चरण में हृदय में यदि भक्त का यदि हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, तो भगवान अपना कर लेते हैं, अपना लेते हैं। इसके लिए ब्रह्मा ने यहाँ तक कहा था, ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि दे प्रयास जीत जीत अप्यसी तैत्रलोक्यम। रामानंद राय ने यहाँ तक पूरा इस बात को, सिद्धांत को कह दिया, और इसी के कारण में इस त्रिभुवन में बहुत धन्य है जिसके हृदय में भगवत भक्ति लवालब भरा है।
धन्याति धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय देशम श्री हरि भक्ति रेखा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय देशम श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति लबालब भरा हो, वो चाहे भौतिक जगत में कितना भी दरिद्र क्यों न हो, वो सबसे बड़ा धनी है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो, प्रेम हो। समझ पाए? और जिसके पास भक्ति प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, संत के प्रति, गुरुदेव के प्रति, परंतु संसार के वस्तु वैभव सब कुछ भरा है उसके पास, तो लाभ क्या? लाभ क्या? अब बताओ लाभ क्या है? कुछ नहीं है। वो निरर्थक है, निम्न फल है। वो ये संसार का समस्त धन क्या है? निम्न फल है। और केवल आम जूस से है कृष्ण प्रेम। राधे राधे, गट गट करके पियो 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 कृष्ण प्रेम। सर्वश्रेष्ठ धन है कृष्ण प्रेम। पायो जी में तो प्रेम रतन धन पायो। मीरा कहती है सर्वश्रेष्ठ धन में कृष्ण प्रेम को पा लिया। जद जंगलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो कृष्ण रतन धन पायो। पायो जी में तो कृष्ण रतन धन पायो। बस मैं तो कृष्ण रत्न धन पा गया, और क्या आवश्यकता है? जिस धन को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त हो जीव के लिए नहीं रह जाता है, वो कृष्ण प्रेम धन है। जंगलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस धन को प्राप्त करने के बाद जीव के पास और कुछ प्राप्ति की ही इच्छा, आशा, आकांक्षा और चाहत नहीं रह जाता है, वो है कृष्ण प्रेम धन। और जहां तक पहुंचने के बाद और आगे की कोई रास्ता नहीं है और जाने की आवश्यकता नहीं है, वो है कृष्ण चरण। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। 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 दास करी वेतन मरे देह प्रेम दास करी वेतन मरे। दास करी वेतन मरे देह प्रेम दास करी वेतन मरे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
ध्यान देना यहां पर क्या कहा है। रामानंद राय ने इस बात को कहा कि कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान, अभाग्या ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान। अभाग्या ज्ञानी शुष्क ज्ञान को आहरण करता है, परंतु भाग्यवान प्रेमी भक्त कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करता है। प्रेम रस, ये जो कृष्ण प्रेम रस एक बूंद अनंत अनंत युग तक यदि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने के बाद भी युग युग तक क्या प्राप्त करता है? कुछ नहीं। परंतु एक भक्त, कृष्ण प्रेमी भक्त, वो एक मुहूर्त में एक बूंद कृष्ण प्रेम रस को पान करते हुए जो आस्वादन करता है, उसके तुलना में ब्रह्म ज्ञानी अनंत जन्म तक ब्रह्म में लीन होने के बाद भी तुच्छ, कुछ प्राप्ति नहीं उनको, केवल क्लेश दुख कष्ट साधन में। परंतु कृष्ण प्रेमी भक्त स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पग में केवल स्वाद ही स्वाद है उनके लिए, प्रेम में ये है। आइए भक्त, हम सब कोई भाग्यवान है यदि हम कृष्ण भगवान के चरण में, जुगल सरकार के चरण में हैं, और प्रिया प्रियतम के चरण में, यदि हम प्रेम, शुद्ध प्रेम भक्ति को कर पाएंगे। बस राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मरो। राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मरो। जीवन मरणे गति आर नहीं मो, जीवने जीवने मरणे गति आर नहीं मो, जीवने मरणे गति आर नहीं मो। राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर, राधा हरि बोल। कालिंदीर कोले केली कदम्बेर बन, कालिंदीर कोले केली कदम्बेर बन, रतना बेदी ऊपर, रतना बेदी ऊपर बसाव दुजन, राधा कृष्ण जुगल, राधा कृष्ण प्राण मरो। और क्या करूंगा मैं? मेरा तो प्राण बल्लभ, प्राणनाथ, प्राण प्रियतम है राधा कृष्ण, दोनों जुगल सरकार हैं। और जीवन में मृत्यु और जन्म माने जीना भी उनके लिए है, मरना भी उनके लिए। जीना मरना तेरे संग, बस मरना भी है तो तुम्हारे संग और जीना भी हो तो तुम्हारे संग। इसी बात ने सच्चा प्रेम जो होते हैं
हैं। जब जीने के समय किसके साथ और मरने के समय और दूसरे के साथ, ऐसा नहीं होता है। जीना भी उनके साथ होता है और मरना भी उनके साथ होता है। कालिंदी में कुले केली कदम बेर बने, रतन वेदी ऊपर बसाव दुजन। दोनों को क्या बैठाऊंगा? रत्न वेदी के ऊपर। और क्या करूंगा मैं? श्याम गौरी अंगे दिवा चुया, चंदनेर गंधा। श्याम गौरी अंगे दिवचुया, चंदनेर गंधा। श्याम गौरी अंगे दिवा चुया, चंदनेर गंधा। श्याम गौरी अंगे दिवा चुया, चंदनेर गंधा। चामर डुलाव कबे हेरिब मुख चंद्र। चामर डुलाव कबे राधा कृष्ण प्राणर युगल किशोर। श्याम कौन है? श्याम हमारे श्याम सुंदर हैं। गौरी कौन है? हमारा राधा रानी है। दोनों को क्या करूंगा? चुआ चंदन में श्रृंगार अंगराग करूंगा, गंध। और चामर ढुलाव कवे हरिब मुख चंद्र। चामर ढुला के उनके सुंदर स्वरूप को दर्शन करूंगा, राधा कृष्ण के जुगल सरकार के। और क्या करूंगा? गांथिया माला तीर माला, दीवा दुहार गाले। गांथिया माला गांथिया माला तीर माला, दीवा दुआर गाले। गांथिया माला तीर माला, दीवा दुआर गाले। अधरे तुलिया दीवा कर्पूर तमूले। अधरे तुलिया दिवा कर्पूर तमूले। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। क्या करूंगा मैं? मालती की माला गूंथते हुए, माला सुंदर बनाते हुए मैं जुगल सरकार के गले में दूंगा। और अधर तुलिया दिव कर्पूर तांबूले, सुंदर कर्पूर तांबूल उनके मुख में, अधर में दूंगा। और क्या करूंगा मैं? ललिता विशाखा आदि जता सखी वृंद। ललिता शाखा आज्ञाए करिब सेवा चरण रविंद। आज्ञाए करिब सेवा चरण रविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जनमे जनमे जीवने मरणे गति नाई मोर। जीवने मरणे गति नाई मोर। आज नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज रोते हुए, बिलाप करते हुए इस भजन को गाते हैं। कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाष सेवा विलास करे हे अधम दास सेवा विलास राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जीवने मरणे गति जीवने मरणे गति आनाई मोर जीवने मरणे गति आनाई मोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र हरि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बोलिए श्री नदिया नवद्वीप धाम की, नदिया बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, सोपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठ धरसता श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला पृष्ठ जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। विशेष सूचना है,
सबको हमारे साथ जितने भी YouTube के माध्यम में, जूम के माध्यम में और फेसबुक के लाइव के माध्यम में और यहाँ पर जितने भी उपस्थित भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को विशेष सूचना, आने वाले कल एकादशी हैं और इस एकादशी व्रत की कथा को हम वीडियो में डालेंगे। आप लोग उसको श्रवण करेंगे, देखेंगे। और इस एकादशी प्रबोधिनी एकादशी अथवा उत्थान एकादशी भगवान 4 मास के बाद कल शयन से उठेंगे। और भक्तों, जो लोग चतुर्मास व्रत नहीं रख पाए हैं, कृपा करके वो लोग निश्चित भाव से इस वर्ष में जो पुरुषोत्तम मास था, वो पुरुषोत्तम मास में व्रत रखना चाहिए था। यदि किसी भी कारण से जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भी व्रत नहीं रख पाया है, उनके लिए कार्तिक मास व्रत रखना चाहिए था। यदि किसी भी कारण से, किसी भी असुविधा से वो इन कार्तिक मास के व्रत भी नहीं रख पाए हैं, तो कृपा करके इस जो अंतिम 5 दिन है, जिसको पंचक कहा जाता है, एकादशी से पूर्णिमा तक जो पंचक कहा जाता है, इन 5 दिन भी व्रत निश्चित भाव से रखना सबको चाहिए। भक्तों, इस 5 दिन हविषान्न प्राप्त करते हुए व्रत रखना चाहिए। हरि नाम, भगवान का नाम संकीर्तन, कीर्तन, नगर संकीर्तन, भगवान की कथा, अमृत, साधु संग में रहते हुए इन 5 दिन को इस प्रकार भगवत भजन में बिताना चाहिए। यदि किसी का घर में भी किसी प्रकार समस्या है, वो मठ मंदिर में भी आकर इस 5 दिन पंचक रख सकता है। यहाँ पर सब कुछ सुविधा है। जो 5 दिन केवल यहाँ पर बैठ के कथा सुनेगा, प्रसाद पाएगा, हरिनाम करेगा और यहाँ पर जो सेवा दिया जाएगा वो सेवा करेगा। इसका मतलब नहीं कि यहाँ रहेगा फिर घर दौड़ के चले जाएगा 2 दिन में 10 बार फिर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। गेट बाहर उसको नो अलाउ, गेट बाहर नहीं जा पाएगा। 5 दिन यहाँ पर चुपचाप बैठेगा, कथा सुनेगा, भगवान को आरती दर्शन करेगा, प्रसाद पाएगा, सेवा, जो सेवा दिया जाएगा सो सेवा करेगा, हरिनाम करेगा, कथा सुनेगा। बस पूरा 5 दिन किसी के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहेगा, घर में, संसार में, बाहर के लोगों में। भक्तों, कुछ भी तो जीवन में एक पल, भगवान गीता में कहा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रावत महत भयात, न्याय विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायत महत भयात। यदि जीव एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक मुहूर्त के लिए भी भगवान के चरण में आ जाता है, संत के, साधु के चरण में आ जाता है, गुरुदेव के चरण में समर्पित हो जाता है, फिर भी इस प्रकार महत्व कर्म के लिए, महत्वता के लिए उसको, उसके जीवन में इस प्रकार विपत्ति में भी ये समस्त उसका साधु संग, सत्संग, हरिभजन साथ देगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। समस्त विपत्ति से ये रक्षा करेगा भगवान का भजन। तो भक्तों, सब कोई चाहता है शांति, सब कोई चाहता है सुख, सब कोई चाहता है आनंद। शांति, सुख, आनंद सब कोई चाहता है, पर करता है पाप कर्म। पाप कर्म से केवल दुख, क्लेश और भयंकर विपत्ति मिलता है। परंतु इन समस्त भयंकर विपत्तियों से मुक्त होने के लिए, क्लेश से, कष्ट से, दुख से, विपत्ति से मुक्त होने के लिए जो भगवान के चरण में, गुरु के चरण में भक्ति करना चाहिए। और इस भक्ति की जो जननी है वो है एकादशी तिथि। कल है एकादशी, देव उत्थान एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी। तो इस एकादशी की महिमा इतना महत्वपूर्ण है कि साक्षात भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी की महिमा को ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया था, वही बात मैं तुमको कह रहा हूँ।
ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर्वत से भी और ज्यादा पाप उसके जीवन में नहीं, अनंत जन्म जन्म से वो पाप किया हो, यदि इस एकादशी व्रत को वो रखता है तो इस प्रकार, जिस प्रकार दावा अग्नि जंगल में आग लगते ही कितने भी बड़े जंगल क्यों न हो सब कुछ जलकर राख हो जाती है, जिस प्रकार समस्त पशु पक्षी उसमें राख हो जाते हैं, उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति प्रेम हमारे हृदय में इस एकादशी तिथि के माध्यम से जागृत होती है, तब हमारे समस्त जीवों का समस्त पाप राशि, अनंत अनंत जन्म का पाप राशि उसी प्रकार राख हो जाते हैं, मिट जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और हमारे हृदय में लबालब प्रेम भक्ति कृष्ण प्रेम भक्ति आनंद भर जाते हैं। इस यह लोक में तो समस्त ऐश्वर्य को जीव प्राप्त कर लेता है केवल एकादशी व्रत के माध्यम से, और परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करता है, आनंद में रहता है। आप बताओ, इस एकादशी रखते ही समस्त यज्ञ का फल जीव को मिल जाता है, चाहे वो वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे वो राजसूय यज्ञ हो। जिस यज्ञों को करने के लिए सत्य त्रेता द्वापर युग में कितना अर्थ, कितना धन, कितना संपत्ति, कितना सब कुछ प्रयोग किया जाता था, कितना कष्ट से वो यज्ञ एक एक यज्ञ किया जाता था, पर भक्तों कली युग में केवल एकादशी व्रत, केवल कार्तिक व्रत, केवल चतुर्मास व्रत आदि पालन करते ही इन समस्त यज्ञ का फल जीव को अनायास में प्राप्त हो जाती है। तो भक्तों, मेरा एक विनती है, कल एकादशी सब कोई रखे। कल एकादशी है, तिथि है, यद्यपि 2 दिन एकादशी व्रत के लिए दिया गया है कैलेंडर में, पर आज एकादशी तिथि होने के बाद भी वैष्णव ने, भक्तों ने, आचार्यों ने आज को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद जो तिथि रहती है वो शुद्ध तिथि है और उसको ही वैष्णव मत में पालन किया जाता है। आप कहेंगे जो आज तिथि में एकादशी व्रत के बारे में कहा गया है उसको क्यों नहीं रखेंगे? कि ये शुद्ध तिथि नहीं होता है, यदि सूर्य उदय से पहले जो तिथि नहीं होती है। इस तिथि को गांधारी ने और धृतराष्ट्र ने भी रखा था एकादशी व्रत को, परंतु इस एकादशी के माध्यम में उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, परंतु वो 100 पुत्र धर्म में नहीं जा पाए, जिसके कारण उनका कुल भी नष्ट हो गया। परंतु इस महाभारत की कथा इसको कह रहा हूं, परंतु शुद्ध तिथि है जो सूर्य उदय से पहले भी तिथि होती और सूर्य उदय के बाद भी वो तिथि होती, वो है शुद्ध तिथि है। वो शुद्ध तिथि में एकादशी व्रत रखने से जीव को अनंत अनंत फल मिलता है। तो भक्तों में उसको वर्णन नहीं कर सकता हूं। कहीं कहीं भी यदि शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आदि आदि अष्टादश पुराण में यदि इन समस्त एकादशी महात्म्य को वर्णन की गई है, ध्यान देना, तो कहीं कहीं जिस प्रकार पुत्रदा एकादशी में और विभिन्न प्रकार से एकादशी है, जिस एकादशी में तुम एकादशी व्रत रखते ही तुमको पुत्र प्राप्त हो जाते हैं, कन्या प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होती है। इन सब जो लोभ दिखाया गया है, शास्त्र में कहा गया है, वो सब हमको लोभित कराने के लिए। जिस प्रकार छोटा सा बच्चा दवाई पीने के लिए बहुत तंग करता है, उनके पिता माता क्या करते हैं, उसको लोभ दिखाते हैं, कहते हैं कि लाला बेटा ये दवाई पी ले, देख तुझे हम ये देंगे, वो देंगे, मिठाई देंगे, खिलौने देंगे, ये देंगे, बहुत सारे लोभ दिखाते हुए, परंतु पिता माता का लक्ष्य है कि उसको हम दवाई पिलाएंगे, उसका रोग, बस उनका मुख्य लक्ष्य है कि उनके जो पेट में जो रोग हैं वो रोग को मिटाएंगे, नष्ट कराएंगे, ठीक कराएंगे इस दवाई पिला के। परंतु वो बच्चा क्या है कि वो दवाई के नाम पर डरता है और पिता ही नहीं, उसको लोभ दिखाते हैं पिता माता। ठीक उसी प्रकार जीव इन सब भगवान का व्रत
एकादशी व्रत, चतुर्मास व्रत है, पुरुषोत्तम मास व्रत, कार्तिक व्रत, इन सब को नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सब तो हमको फायदा चाहिए। यदि कहेगा कोई तू भगवत धाम जाएगा, अरे भगवत धाम कौन देखा है, छोड़ दो उस भगवत धाम को। वर्तमान क्या मिलेगा बता? वर्तमान मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा मिलेगा क्या बता? तो इसके कारण में सब लोग क्या कर रहे हैं, देवा देवियों के पीछे पड़े हैं। आज मंगलवार मंगलाउषा, मंगला व्रत करो, कल गुरुवार लक्ष्मी व्रत करो, धन मिलेगा, चंडी माता का पूजा करो, काली माता की पूजा करो, शनि बाबा की पूजा करो। इन सब के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि उनको सब यही संसार वस्तु चाहिए। परंतु भक्तों, एकमात्र भगवान के शरण में जाने से इस संसार के वस्तु भी मिल जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएंगे। ध्यान देना, लोभ दिखाया गया मतलब खाली जे लोभ दिखा के आपको ठका नहीं जा रहा है, उसको भी दिया जाएगा। माँ बाप ठकाते नहीं, टॉफी दिखा के बच्चे को टॉफी भी देते ही है, मिठाई देते भी है, खिलौने देते भी हैं, और उसके बाद उनको औषधियां भी पिलाते हैं। उसी प्रकार इन एकादशी व्रत करते ही जीव को जो आनुषंगिक फल है, संसार वस्तु, पुत्र, कन्या, स्त्री, पति, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये तो खिलौना भगवान दिखा रहे हैं, इसको ले और इन एकादशी व्रत को कर, ये मेडिसिन खा। हाँ, ये सब तो इस संसार के वस्तु अभी मिलेंगे। अभी मिलने के बाद फिर क्या होगा कि जो माने अपना पर में, इस यह लोक में तो ये सब ऐश्वर्य मिल जाएगा। अब जो चाहोगे संसार वस्तु, एकादशी। और इसी कारण में शुकदेव गोस्वामी पाद ने एक श्लोक सुंदर भाव से कहा था, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, चाहे अकामी हो, चाहे सकामी हो, चाहे सर्वकामी भी क्यों ना हो, सर्व प्रकार कामना है, कामना है, कामना है, कामना है। मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, जितना भी कामना है, कितना भी कामुक पुरुष क्यों ना हो, वो उनको भगवान के चरण में आना चाहिए। सुखदेव बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भगवान के शरण में कामी भी पुरुष आ जाए, सकामी पुरुष भी आ जाए, सर्वकामी पुरुष भी आ जाए, भगवान निर्गुण है। और भगवत दर्शन करते ही, भगवान की कृपा प्राप्त करते ही जीव के हृदय में अनंत कामना, अनंत वासना सब नष्ट हो जाएंगे। और उसका उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तो केवल राज सिंहासन के लिए आया था, भगवान के चरण में तपस्या किया, पर भगवत दर्शन होने के बाद ध्रुव ने भगवान से कहा, मैं तो आया था कांच टुकड़े के लिए प्रभु, पर आपका दर्शन पाने के बाद और इस संसार की वस्तु क्या आवश्यकता है, इस कांच टुकड़े को क्या आवश्यकता है। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तंग प्राप्त बांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मिन बरंग न जाचे। ध्रुव ने इस बात को अंतिम में कह दिया कि प्रभु, बस मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था, संसार वस्तु के लिए आया था, राज सिंहासन के लिए आया था आपके शरण में, परंतु आपको प्राप्त करने के बाद ऐसा लग रहा है कि और कुछ प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। जंग लब्ध्वा चापरंग लाभं मन्यते नाधिकं ततः। भक्तों, उसी प्रकार किसी प्रकार भी कामी हो, किस प्रकार भी कामनाएं हो, परंतु उसको भगवान के शरण में आना चाहिए। यथा तरुमूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो उपशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणम उच्यते। उसको भगवान के शरण में आना चाहिए। और भगवान के चरण में कैसे आओगे? एकादशी व्रत करते हुए। हाँ, कैसे आओगे? चतुर्मास व्रत करते हुए। कैसे आओगे? इस कार्तिक व्रत करते हुए। व्रत का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ क्या है? कि भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, नियम सेवा करना, साधु संग करना, कथा श्रवण करना, ये एक नियम बनाना है अपना जीवन में। यही तो व्रत धारण है।
और क्या। मैं निरंतर भगवान का नाम लूंगा, निरंतर भगवान की कथा श्रवण करूंगा, निरंतर भगवत सत्संग में रहूंगा, साधु संग में रहूंगा। इन समस्त नियम को अपना जीवन में धारण करना ही व्रत है और कुछ नहीं। भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत कल है, जो देव उत्थानी एकादशी। भगवान कल 4 मास शयन के बाद कल जागृत होंगे और हम सब भगवान को जगाएंगे, भगवान को भजन कीर्तन के माध्यम से उनको जगाएंगे और जगते ही भगवान जिसके ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे तो उसका आत्म कल्याण होगा, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो इसी कारण से सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस चतुर्मास व्रत, पुरुषोत्तम मास की व्रत और कार्तिक मास व्रत के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इन स्वागत है। और जो अंतिम हमारा हाथ में 5 दिन है, पंचक कहते हैं। इन 5 दिन के बाद इस वर्षों हमारे इन जो समस्त चतुर्मास व्रत से लेके पुरुषोत्तम मास व्रत से लेके इन कार्तिक मास व्रत से लेके इन समस्त व्रत में जो महात्माओं ने केवल अपेक्षा करते हैं इन व्रतों में हम भजन साधन करें। और आज मात्र हमारे हाथ में 5 दिन ही बचा है और इस 5 दिन को इस एकादशी से कल से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन बस और कुछ ना करें, केवल भगवान का भजन साधन स्मरण चिंतन, भगवान की कथा श्रवण और भगवान की सेवा, साधु संत के संग में रहते हुए ये निश्चित भाव से हमारे जीवन में बहुत बहुत मंगल होगा। तो सभी को मेरा बहुत बहुत स्वागत है। आप इस 5 दिन हमारे यहाँ आश्रम में आके निश्चित भाव से भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान का आरती कीर्तन में, नगर संकीर्तन में और दीप प्रदान, आकाश दीप प्रदान, इसमें सब में सम्मिलित हुए और महाप्रसाद प्राप्त करें और निश्चित भाव से अपना आत्म कल्याण करें। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि हमारे सब के ऊपर गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत कृपा किए हैं। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रेष्ठोत्तर सतः श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज श्री ने श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम के जो आत्म कल्याण संस्थान को बनाए हैं, केवल उड़ीसा में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, भारत में नहीं है, पूर्ण भाव से विश्व में इन संस्थान को बनाते हुए प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण किए हैं। जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो लक्ष्य था, आदेश था, निर्देश था, इन आदेश निर्देश और लक्ष्य को, इच्छाओं को गुरु परंपरा के अनुसार हमारे गुरु महाराज श्री ने जो सही वही माने महाप्रभु की इच्छा को सारा विश्व में प्रकाश कराए हैं, जो नाम संकीर्तन आंदोलन किया है, इनके लिए हमारे जैसे बद्ध जीवों का आत्म कल्याण केवल गुरु महाराज जी के द्वारा हुआ है। तो गुरु महाराज जी के चरण में प्रणाम करते हुए और आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। उम्मीद है निश्चित भाव से इस कथा प्रवाह के माध्यम से हम सबका आत्म कल्याण होगा। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare Hare हरि बोल Rama Rama Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री नवद्वीप धाम की नदिया नवद्वीप धाम की श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की श्रीमद नित्यानंद प्रभु की सोपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोधर सत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्यल्या प्रविष्ट जगत सुभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।